हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गोपाष्टमी का पर्व आने वाला है जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो है श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार गायों को चराने के लिए घर से निकले थे। तो इस बार जो है 9 नवंबर को मनाया जाएगा 2024 में। सर्वप्रथम तो गोपाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पूजन विधि पूजन विधि क्या रहती है इसमें? सर्वप्रथम प्रातः काल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अगर गाय बछड़े मिल जाए तो उनको स्नान करा के उनको तिलक लगाकर माथे पर हल्दी लगाएं और मेहंदी के छापे लगाएं और धूप दीप उनके आगे दिखाएं और गुड़ है, जलेबी है, उनको खिलाएं और वस्त्र उनको उड़ा दें, कोई भी चुन्नी वगैरह, उनकी आरती उतारें। और घर में जो भी भोजन बनाया है उसका गौग्रास जरूर निकालें, परिक्रमा करें और उनकी जो चरणों की धूल होती है अपने माथे पर लगाएं और थोड़ी सी चरण की धूल जो है वो पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें, पीले कपड़े में। इससे घर में आपकी शांति बनी रहेगी और सुख समृद्धि और बरकत आएगी। इसकी कथा सुनने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। कथा इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा ने कहा, अच्छा लल्ला तो आप बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय को चराया करूंगा। आप मुझे बछड़े दे देती हो छोटे छोटे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय को चराऊंगा। मैया यशोदा ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। श्री कृष्ण जी ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, गायों को ही चराऊंगा। वो जिद करने लगे। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुलाओ, हम गौचारण का मुहूर्त निकालते हैं। बाबा की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने झट से पंडित जी को पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही मुहूर्त बता दें, मैं आपको बहुत सारा माखन खिलाऊंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखा और गणना की और नंद बाबा ने उनसे पूछा क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इनको आज चराने के लिए भेज दो, शुभ मुहूर्त है। तो माता जो यशोदा थी उन्होंने लल्ला का श्रृंगार किया और पैरों में जूतियां पहनाने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम बचपन का लल्ला था। उन्होंने कहा मैं जूतियां नहीं पहनूंगा, मेरी गाय भी तो पैदल चलती है। तो उन्होंने बिना जूते पहने वो गाय को चराने चले गए। तब से कहा जाता है कि इस दिन जो है गायों की सेवा कराकर थोड़ा सा आगे चलना भी चाहिए उनके साथ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गायों को चराया था। तो उनको खूब अच्छी तरह सजाएं, अच्छी चुनरी पहनाएं और उनकी आरती करें। यानी कुल मिलाकर गाय बछड़े की सेवा का दिन है। अगर आपके आसपास गाय नहीं मिलती तो आप पत्थर की जो आती है ना, संगमरमर की बनी हुई छोटी सी मूर्ति गाय की और बछड़े की, तो उसको भी घर पर स्थापित करके सजाकर पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में जो भी आपने मिष्ठान बनाया है तो गाय को उस दिन जरूर खिलाएं और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं। और इसके अलावा जो है शाम के समय दीपदान करें और गायों की परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा 9 कर सकते हैं आप, 11 कर सकते हैं। और इस दिन जो है जिनके संतान नहीं है वो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं महिलाएं। श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप कर सकती हैं और गायों को चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं। यानी कुल मिलाकर गायों की सेवा का दिन माना गया है। और गौशाला जाकर सेवा कर सकती हैं। वैसे तो जैसे जो सड़क पर चलती गाय है ना, जिनकी कोई देखभाल नहीं करता, उनकी सेवा का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आप उनकी सेवा तो करें ही करें, इसके अलावा गौशाला में भी आप सेवा करें और गाय को अच्छी सी चुन्नी उड़ाएं, उनकी आरती करें और गोदोली बेला में जो गाय लौटती है उसकी भी सेवा करें। कहीं कहीं कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत भी बनाकर पूजा की जाती है, क्योंकि गाय की प्रत्येक चीज जो है पवित्र मानी गई है। तो इस दिन जो है जिसकी कुंडली में शुक्र दोष होता है तो दूध का दान करना चाहिए, उससे शुक्र दोष अच्छा होता है। कहा जाता है गाय की जो पीठ होती है ना उस पर हाथ फेरना चाहिए, उसमें जो होता है सूर्य और केतु की नाड़ी होती है, तो उसमें विशेष एनर्जी निकलती है। जब आप हाथ फेरते हैं ना तो उनकी एनर्जी आपके हाथों में आ जाती है, जिससे जो है आपकी कोई बीमारी है वो दूर होती है। गाय के पास बैठने से, गाय को टच करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। तो कुल मिलाकर गोपाष्टमी वाले दिन आप गायों की सेवा जरूर करें, प्रातः काल भी करें, शाम के समय भी करें और गोदोली बेला में विशेष कर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।